वेलकम टू कैरियर अकेडमी। दोस्तों, आज हम करेंगे गिरिराज न्यूज़पेपर 20 जनवरी 2021। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मेमोग्राम क्या है? मेमोग्राम छाती के लिए एक विशेष एक्सरे होता है जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की असामान्यता का पता लगाया जाता है। यदि छाती में अपवृद्धि या स्त्राव हो तो मेमोग्राफी डॉक्टर को इस असामान्यता की पहचान करने में सहायता देती है और समस्या का पता लगाती है कि यह गंभीर है या सामान्य। एक विशेष प्रकार का छाती का एक्सरे होता है जिससे जिससे छाती में कोई भी असामान्यता का पता लगाया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है हमारा 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा की थी और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जो 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और उनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था जवाहरलाल नेहरू जी का प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में नदियों और नदी घाटियों के जल संबंधित प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है हमारा अनुच्छेद 262। आर्टिकल 262 में नदियों घाटियों के जल प्रबंधन से संबंधित प्रावधान किया गया है। संविधान में 995 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। योजना का विषय किस सूची में आता है? योजना का जो विषय है वो किस सूची में आता है? तो किस अधिकारों संबंधी हमारी 300 अनुसूचियां होती हैं। वो सूची है हमारी संवती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। जो संवती सूची है उसमें हमारा योजना का विषय आता है। संवर्ती सूची में हमारा योजना का विषय आता है और संवर्ती सूची में कुल विषय हैं 52 और आरंभ में थे 47। संवर्ती सूची वे सूचियां होती हैं संवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसमें वर्तमान में है 52 विषय और आरंभ में थे 47। और संघ सूची वे सूचियां होती हैं जिसमें केंद्र सरकार ही जिन विषयों पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है और इसमें वर्तमान में है 100 विषय और पहले थे 97। इसमें केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। और राज्य सूची में दिए गए हमारे 61 विषय, पहले थे 66। राज्य सूची वह सूची होती है जिसमें केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। इसमें 61 विषय दिए गए हैं और आरंभ में थे 66। नेक्स्ट क्वेश्चन। तथाकथित ब्लैक होल दुर्घटना कहाँ हुई थी? जो ब्लैक होल घटना हुई थी वो हुई थी हमारी ढाका में। ढाका बांग्लादेश में हुई थी हमारी ब्लैक होल की दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? जो पीलिया रोग है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे होता है हमारा यकृत, यानी कि लीवर हमारा सबसे अधिक प्रभावित होता है पीलिया रोग में। और जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी हमारी यकृत ही है, यानी कि लीवर ही हमारी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हमारा देहरादून। देहरादून उत्तराखंड में हमारे वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति हमारी भील है। जो भील जनजाति है ये सबसे अधिक पाई जाती है भारत में। और जान लेते क्या बारे में। जो एससी पॉपुलेशन है हमारी, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है हमारी, वो भारत में है 16.2%। 16.2% है हमारी एससी पॉपुलेशन इन इंडिया। और एसटी पॉपुलेशन है हमारी 8.2% इंडिया में। और हिमाचल की जान लेते हैं। हिमाचल में एससी पॉपुलेशन है 25.19% और एसटी पॉपुलेशन है वो हमारी 5.7%। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोबर गैस का प्रमुख घटक है हमारा मीथेन गैस। मीथेन गैस गोबर गैस की प्रमुख घटक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हमारा है सूर्य। इसका राइट आंसर है हमारा सूर्य। सूर्य परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंकज अडवाणी किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स के पेशेवर खिलाड़ी हैं पंकज अडवाणी।
और इन्होंने 2009 में विश्व खिताब जीता था, वर्ल्ड कप जीता था इसका, बिलियर्ड्स का। और इससे पहले इन्होंने एमेच्योर विश्व वर्ल्ड बिलियर्ड और स्नूकर चैंपियनशिप जीत चुके थे। तो बहुत ही बढ़िया है, ये बिलियर्ड के खिलाड़ी हैं। हिमाचल का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला कौन सा है? तो हिमाचल का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला हमारा है लवी मेला, जो होता है हमारा रामपुर शिमला में होता है हमारा लवी मेला। और जाना था इसके बारे में, लोहिया से पड़ा था। जो लवी मेला है इसका नाम पड़ा था हमारा लवी का, लोई से पड़ा था। पहाड़ों पर एक पारंपरिक कोट पहना जाता है, इसे लोहिया कहा जाता था, लोहिया से ही इसका नाम लवी मेला पड़ा था। और मध्य शताब्दी के तत्कालीन बुशहर रियासत के राजा कहरी सिंह के समय में यह मेला शुरू हुआ था। राजा कहरी सिंह ने इस मेले को शुरू किया था, जो हमारे रामपुर बुशहर के राजा थे। और उस समय मेले में तिब्बत अफगानिस्तान के व्यापारी कारोबार करने आते थे, और ये व्यापारी ड्राई फ्रूट, ऊन, पेशम लेकर रामपुर पहुंचते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लवी मेला है उसकी शुरुआत की थी कहरी सिंह ने, और ये सबसे पुराना व्यापारिक मेला है हिमाचल का। हिमाचल में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? हिमाचल में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? आंसर है हमारा 3615। हिमाचल में पंचायतों की संख्या है 3615। बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल कब तक मुख्य आयुक्त प्रांत रहा? तो इसका राइट आंसर है हमारा 1952। 1952 तक हिमाचल मुख्य आयुक्त प्रांत रहा। बना कब था मुख्य मुख्य आयुक्त प्रांत? ये बना था 1948 में। 1952 तक ये मुख्य आयुक्त प्रांत रहा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य देश में सर्वश्रेष्ठ। हिमाचल के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य कुल्लू को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रतिबंधित सुरक्षित क्षेत्र में स्थान दिया गया है, और सैंज वन्य अभयारण्य को भी शीर्ष 5 में स्थान दिया गया है। यह जानकारी प्रदेश के वन मंत्री राकेश पठानिया ने दी है। जो हमारे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य है वो पूरे देश में प्रथम स्थान पे आए हैं, हमारे सर्वश्रेष्ठ प्रतिबंधित सुरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थान दिया गया इनको। और हमारे जो वन मंत्री हैं वो हमारे राकेश पठानिया जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिमाचल में जो हमारे नेशनल पार्क हैं ये हैं 5। पहला है हमारा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो सबसे बड़ा है हिमाचल का, 1171 वर्ग किलोमीटर। और पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा, जो हमारा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है ये हमारा कुल्लू में है। पिन वैली हमारा लाहौल स्पीति में है, लाहौल स्पीति में है। खीर गंगा हमारा कुल्लू में है। इंद्र किला भी हमारा कुल्लू में है। और सिम्बल बारा हमारा सिरमौर में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नेशनल पार्क हैं। सबसे बड़ा है हमारा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो हमारा कुल्लू में है, और सिम्बल बारा हमारा सिरमौर में है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हमारा कुल्लू जिले में है। यह पार्क 1984 में बना था, और 1999 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया। इस पार्क को यूनेस्को द्वारा 23 जून 1914 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार क्वेश्चन आ चुका है कि यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया। तो किया गया है 23 जून 2014 में। किब्बर वन्यजीव अभयारण्य। किब्बर जो हमारा वन्यजीव अभयारण्य है ये हिमाचल का सबसे बड़ा जीव अभयारण्य है, और ये 1400 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, और यह 1992 में बना था। और खास बात है किब्बर वन्यजीव अभयारण्य में बर्फानी तेंदुआ को संरक्षण प्रदान किया गया है। और राज्य पशु है वो भी हमारा बर्फानी तेंदुआ है, जो हमारा लाहौल स्पीति में होता है। और कुल्लू के जो हमारे अभयारण्य हैं उनको गलत है। कुल्लू में जो हमारे प्रमुख अभयारण्य हैं ये हमारा कनवर वन्यजीव अभयारण्य, तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य, खोखन जीव वन्यजीव अभयारण्य, कैस वन्यजीव अभयारण्य, ये सारे हमारे कुल्लू में हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कनवर वन्यजीव अभयारण्य, तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य, खोखन वन्यजीव अभयारण्य और कैस वन्यजीव अभयारण्य हमारे कुल्लू में स्थित है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य हमारा किब्बर है हिमाचल का। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।